हेलो गाइस, देखिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति में सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जैसलमेर में। तो हम पढ़ेंगे सोनारगढ़ दुर्ग और जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो देखिए इसके बारे में कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण 1155 में जैसलमाही ने करवाया। जैसलमेर में स्थित है तो याद रखेंगे निर्माण जैसलमाही ने करवाया। निर्माण पूर्ण कब हुआ? 1164 में। और 1164 में शासनकाल किनका था? शालिवाहन द्वितीय का। यानी कि जब इसका निर्माण पूर्ण हुआ तो शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया और निर्माण शुरू किसके द्वारा करवाया था? जैसलमाही के द्वारा। श्रेणी कौन सी है इसकी? धानवन। धानवन श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो समतल भूमि पर स्थित दुर्ग होता है वो धानवन श्रेणी में आता है। तो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो धानवन श्रेणी का है, यानी कि समतल भूमि पर बनाया गया दुर्ग है। इसका प्रवेश द्वार देखिए, इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अक्षय पोल। सोनारगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? अक्षय पोल कहलाता है। इसके बाद देखिए कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। जो हम सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं इसके और क्या क्या नाम हैं, किन किन नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं सोनारगढ़ दुर्ग को, क्योंकि सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है और जैसलमेर का जो एरिया है वो पूरा क्या है? रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए इसको रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। और क्या कहते हैं? गौरागढ़ भी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग को। इसी दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से भी हम जानते हैं और इसी दुर्ग को हम जैसानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका नाम जो है काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? जैसानगढ़। यानी काव्य रचना में इसका प्रयोग हुआ था जैसानगढ़ का, इसलिए सोनारगढ़ को जैसानगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और देखिए और किस नाम से जानते हैं? और जानते हैं गलियों का किला। गलियों का किला भी हम सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और क्या कहते हैं? त्रिकूटगढ़ दुर्ग, ये भी हम सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? उपनाम थे कि सोनारगढ़ दुर्ग को अन्य नामों से जाना जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी, जैसानगढ़, गलियों का किला, त्रिकूटगढ़, ये सब इसके उपनाम हैं। इसके बाद देखिए इस दुर्ग की छत किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है, यानी कि जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। इस दुर्ग का परकोटा कैसा है? घाघरे नुमा है। कैसा है इसका परकोटा? घाघरे नुमा। परकोटा क्या होता है? चारों ओर जो दीवार बनाई जाती है उसको परकोटा कहते हैं और इसका परकोटा घाघरे नुमा है, इसलिए इसी को घाघरा कोट और कमर कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। किस पर? सोनारगढ़ दुर्ग पर। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कब? 2009 में। राजस्थान के इस दुर्ग में सत्यजीत रे ने सोनार किला और सत्यजीत रे फिल्म बनाई। सत्यजीत रे जो थे उन्होंने इसी दुर्ग में क्या बनाई थी? एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अपने ही नाम पर सत्यजीत रे, या इसी को हम सोनार किला फिल्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए इस दुर्ग के निर्माण में चूना और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। किसका उपयोग नहीं हुआ है? चूने का और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। तो किसका उपयोग हुआ है? जिप्सम का प्रयोग हुआ है। हमसे पूछें कि सोनारगढ़ दुर्ग में किसका उपयोग नहीं हुआ, तो चूना और सीमेंट का उपयोग ना होकर जिप्सम का प्रयोग हुआ है। सोनारगढ़ दुर्ग जो हम पढ़ रहे हैं ये पीले पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, यानी यहाँ पे सर्वाधिक बुर्जें पाई जाती हैं। कितनी बुर्ज हैं यहाँ पर? सोनारगढ़ में 99 बुर्ज पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी किसको कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। यहाँ पे झील कौन सी है सोनारगढ़ दुर्ग में? घड़ीसर, या इसी को बोलते हैं घड़सीसर। तो कौन सी झील स्थित है यहाँ पे? घड़ीसर या घड़सीसर झील स्थित है।
साथ ही यहाँ पे जैसल कुआं भी स्थित है। कौन सा कुआं स्थित है? जैसल कुआं। और ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है, यानी जो कृष्ण जी के हाथ में जो सुदर्शन चक्र रहता है उसके द्वारा बनाया गया कुआं है ये। कौन सा? जैसल कुआं। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके प्रमुख महल कौन कौन से हैं, यानी सोनारगढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख हैं। तो देखिए एक तो है बादल महल। क्या है? बादल महल, जो कि सिलावटों द्वारा निर्मित है। किससे निर्मित है ये बादल महल? सिलावटों द्वारा निर्मित है। कितनी मंजिला महल है ये, मतलब इसमें कितने मंजिल है? 5 मंजिला है ये महल। ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, जो किसको कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग के बादल महल को राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहते हैं। इसी को हम ताजिया टावर के नाम से भी जानते हैं। बादल महल को किस नाम से भी जानते हैं? सबसे ऊंचा होने के कारण ताजिया टावर के नाम से भी जानते हैं। तो एक महल तो हो गया बादल महल। दूसरा देखिए, दूसरा है सर्वोत्तम महल, या इसी को कहते हैं शीश महल। दूसरा महल कौन सा हो गया? सर्वोत्तम महल, या इसी को कहते हैं शीश महल। तीसरा हो गया गजविलास महल। कौन सा महल? गजविलास महल। चौथा है जवाहर विलास महल। चौथा महल कौन सा है? जवाहर विलास महल। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं इसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले आता है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। ये जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं, यानी जो लक्ष्मीनाथ जी हैं वो जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं। कौन से देव हैं? आराध्य देव हैं। इनके दरवाजे और खिड़कियां किससे निर्मित हैं? चांदी से निर्मित है। यानी लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो है इसमें जो दरवाजे और खिड़कियां लगी हैं वो चांदी से निर्मित है। और इसमें जो मूर्ति हैं वो कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? मेड़ता से। ठीक है। तो पहला मंदिर हो गया लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। इसके बाद देखिए आदिनाथ मंदिर। दूसरा मंदिर कौन सा है? आदिनाथ मंदिर। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। जो सोनारगढ़ दुर्ग हम पढ़ रहे हैं इसका सबसे पुराना मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? आदिनाथ मंदिर। और ये आदिनाथ मंदिर कैसा मंदिर है? एक जैन मंदिर है, क्योंकि आदिनाथ क्या हुए हैं? जैनियों के तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए ये जैन मंदिर है। और सबसे पुराना क्या है? मंदिर है सोनारगढ़ दुर्ग का। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो दुर्ग हम पढ़ रहे हैं ये दुर्ग कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी सोनारगढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 साकों में देखिए साके क्या होते हैं? जब युद्ध में जो राजा है वो तो केसरिया करे और जो रानी होती है वो जौहर करती है, तो केसरिया और जौहर मिला के क्या बनता है? साका बनता है। ठीक है। तो जब युद्ध में राजा देखता है कि मैं अपने शत्रु से हारने वाला हूँ या मैं इसको जीत नहीं सकता, तो जो राजा है वो केसरिया धारण करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और रानी राजा को देखते हुए जौहर करती है। जौहर में वो एक अग्निकुंड बनाती है, उस अग्निकुंड में अपनी आहुति दे देती है, उसको हम जौहर कहते हैं। तो केसरिया प्लस जौहर मिलके क्या बनता है? एक साका बनता है। ठीक है। तो देखिए प्रथम साका कब हुआ था? 1312 में हुआ था। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? राजा कौन थे? मूलराज द्वितीय थे। और आक्रमण किसने किया था इनके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला साका कब हुआ? 1312 में। इसके बाद देखिए दूसरा साका कब हुआ? 1370-71 में हुआ था। उस समय जैसलमेर के राजा कौन हुए हैं? दूदा हुए हैं। और आक्रमणकारी किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद देखिए इसको हम 2.5 साका कहते हैं, यानी कि 2 तो पूरे साके हुए और आधा एक हुआ है अर्ध साका। अर्ध साका में क्या हुआ है कि केसरिया हुआ है पर जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको अर्ध साका कहा गया है। जहाँ पे कोई भी एक चीज़ ना हो और एक ही चीज़ होती है वहाँ पे अर्ध हो जाता है। तो यहाँ पे केसरिया हुआ है, इस वजह से इसको अर्ध कहा गया है, अर्ध साका, यानी जौहर नहीं हुआ यहाँ पे। तो अर्ध साका कब हुआ? 1550 में। राजस्थान इतिहास का एकमात्र क्या है ये?
अर्धशाका है। केसरिया किसने किया था? राव लूणकरण ने, यानी कि जैसलमेर के राजा कौन थे? राव लूणकरण, इन्हीं ने केसरिया किया था। और आक्रमण किसने किया था? कंधार के शासक थे अमीर अली, इन्होंने आक्रमण किया था। अब देखिए जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल क्या कहते हैं कि घोड़ कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, तय पहुँचे जैसलमेर। यानी कि घोड़ यानी घोड़ा कीजिए काठ का यानी लकड़ी का। अगर आपको जैसलमेर पहुंचना है, सोनारगढ़ दुर्ग में पहुंचना है, तो आपको घोड़ा कैसा होना पड़ेगा? आपका घोड़ा लकड़ी का होना होगा। और पग यानी पैर कीजिए पाषाण, यानी पैर आपके कैसे होने चाहिए? पाषाण, पत्थर जैसे होने चाहिए। शरीर राखे बख्तरबंद, यानी अपने शरीर को इस तरह से पैक कर ले कि बाहर की हवा ना लगे, क्योंकि रेगिस्तान में धूप बहुत ज़्यादा होती है। तय पहुँचे जैसलमेर, ये सारी बातों का ध्यान रखोगे तभी आप जैसलमेर पहुँच सकते हो। ऐसी बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी सोनारगढ़ दुर्ग के लिए।